क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव दैट क्वेश्चन साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है कि ये वाला पार्ट जो है ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। छोटा क्या है? तो बहुत छोटा है। तो हम लोग LHS को सॉल्व करके क्या लाएंगे? RHS लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे। LHS इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि यहाँ पर हम लोगों को 1 लाना है आंसर। और 1 कैसे आएगा? 1 लाने के लिए सबसे बेस्ट है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए और वो कैंसिल होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। न्यूमरेटर में प्लस है यहाँ पे, यानी a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 के फॉर्म में। इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है। अगर माइनस के फॉर्म में रहता है यहाँ पर तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर देते। ठीक है, लेकिन प्लस में है तो ये चेंज नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोग नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। नीचे हम लोग इसको सॉल्व करके साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 लाने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोग इस 1 को पहले चेंज करेंगे। और 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और वही क्यों लिखेंगे वो भी धीरे धीरे पता चलेगा। पहले इसे लिख लेते हैं हम लोग। इक्वल टू ऊपर में जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज उतारो। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 के जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और बाद में जो है वो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये देखो यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुतों को ये लगता है कि ये a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। नहीं है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जानते हो ना, क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों का a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है। तो यहाँ पर a और b होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है। तब क्या करेंगे? अगर ये पावर 4 हो जाए तो, अगर यहाँ साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 हो जाए तब तो ये बन जाएगा ना। अब वो क्यों, वो कैसे करेंगे? तब देखो यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, 1 को अगर हम बोले कि 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसका आंसर तो 1 ही होगा। 1 ही ना होगा? होगा कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पर इस 1 को क्या हम लोग ऐसे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं? यस और नो? लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। और यहाँ पर अगर 1 स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग उसको अभी नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ये 1 का स्क्वायर 1 है, तो क्या हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं? अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब ऐसा क्यों लिखें? ताकि इसको अगर हम ब्रेक करें तो पावर 4 के फॉर्म में ये आ जाए, इसलिए हम ऐसा किए हैं। समझ में आया? तो ये हम बना चुके हैं, इसलिए हमको पता है कि आगे क्या होगा। लेकिन तुम लोग के लिए अभी नया है तो तुम लोग सीखोगे धीरे धीरे और कोशिश करोगे कि ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा करेंगे, ये सब चीज। ठीक है, और धीरे धीरे सीख जाओगे। अब देखो, इसको ब्रेक करो। न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज रहेगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय, इसको ब्रेक करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2ab। तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे ये। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसको एज इट इज उतारेंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सबको? अब देखो ध्यान से, ये वाला प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया। कटा कि नहीं? अब जो बचा उसको ध्यान से लिखो, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा है? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। सेम आया कि नहीं आया? आया ना? अब सेम आ गया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये भी कट गया। आंसर क्या आया हम लोगों का? 1। और यही लाना था, इक्वल टू RHS।
समझ में आया? क्लियर है सबको? तो थोड़ा सा ध्यान से बनाओ, बनेगा, एकदम बनेगा।